Hello friends, I am Pinky and I have qualified my double CTET, HTET, RTET, NET and I am BSc, B.Ed, M.Ed. Actually, I did work as an assistant professor in MRM College of Education for 15 months. एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब मैं जॉब कर रही थी तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट ये नहीं लिखते थे। तो उनको चाहे वो कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना राइट करे, उनको कंप्लीट मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो फिर यही चीज़ें अप्लाई होती है आपके असाइनमेंट्स में भी। जो भी आप MA साइकोलॉजी से कर रहे हो, MPC कर रहे हो, साइकोलॉजी से कर रहे हो, उसमें भी ये अप्लाई होती है, ऑब्वियस है। एक्चुअली मैं आप ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो एक अच्छे असाइनमेंट बनाना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कैसा बनाएं। एक्चुअली मैंने असाइनमेंट परचेज़ किए ऑनलाइन, तो उन्होंने मेरे से 70 रुपीज़ पर असाइनमेंट के चार्ज किए और वो जो कंटेंट था वो उन्होंने ऐसा ही जैसे मतलब एक टॉपिक डाला और गूगल पे डाला और वहाँ से कॉपी पेस्ट किया और वो यूँ के यूँ असाइनमेंट बना के क्वेश्चन वाइज और उन्होंने मेरे पास सेंड किए हुए थे। मैंने 70 रुपीज़ मैंने 4 असाइनमेंट परचेज़ किया। एक्चुअली मैं बता रही हूँ, तो मैंने बना लिए थे, समय की कमी के कारण वो फिर मैंने परचेज़ किए। लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो मैं बहुत ही अपसेट हुई, बहुत ही मतलब मेरे पैसे टोटली वेस्ट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसमें उन्होंने ना इंट्रोडक्शन, ना मीनिंग, ना कॉन्सेप्ट, ना कंक्लूजन कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ था। जस्ट जो पूछा गया था वो कंटेंट यूँ कहीं राइट वो यहाँ से जो गूगल से कॉपी पेस्ट कर रखा था और उन्होंने वहाँ पे पेस्ट कर रखा था। और इससे मैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना दुखी हुई। मैंने सोचा मेरे पैसे बिल्कुल वेस्ट हो गए। तो फिर मैंने जो 2 असाइनमेंट मैंने बनाए थे बुक से, वैसे ही मैंने अपने असाइनमेंट्स बनाए। और तीसरी बात मैं बता देती हूँ कि असाइनमेंट्स में आप पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कीजिए, और जिससे इसका फ़ायदा ये होगा कि एक जो पिक्चर ऐड करते हैं उससे आपको थोड़ा सा एक असाइनमेंट में एक इफ़ेक्ट आता है, वो एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है और उससे आपके मार्क्स इन्हेंस करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मदद मिलती है। और एक्चुअली मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैं आपको अभी अपना असाइनमेंट शो कर रही हूँ। मैंने 15 मंथ तक जैसे MRM कॉलेज ऑफ एजुकेशन एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर साइकोलॉजी काम किया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साइकोलॉजी में अपना करियर बनाऊँ, तो इसलिए मैं अभी MA साइकोलॉजी से कर रही हूँ, इग्नू से। अभी मैं आपको अपने असाइनमेंट शो कर रही हूँ और मैं अपने डॉक्यूमेंट भी शो करूँगी कि मैंने BSc, B.Ed, M.Ed और नेट भी क्वालिफाइड किया है। अभी आप जो है ये असाइनमेंट जहाँ से परचेज़ कर लेते हो, पैसों में परचेज़ कर लेते हो, तो उनका फ़ायदा इसीलिए नहीं है क्योंकि ना तो उनमें इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया और आप यूँ का यूँ राइट कर देते हो, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। पहली बात ये। और अभी मैं आपको असाइनमेंट शो कर रही हूँ जो मैंने परचेज़ किए थे और थोड़ा सा डिफरेंस बुक्स का और मेरे असाइनमेंट्स में क्या डिफरेंस है वो शो कर रही हूँ। डॉक्यूमेंट शो कर रही हूँ कि मैंने सबसे पहले BSc की है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये BSc का डॉक्यूमेंट है। ये मैंने B.Ed की है, ये मैंने M.Ed की है, ये मेरा CTET है और ये दोनों लेवल के CTET मैंने आपको शो करती है, CTET। और ये HTET है और ये RTET है। RTET में मेरे 131 मार्क्स आउट ऑफ 150 और ये मेरा नेट है। नेट बेस पे मैंने 15 मंथ तक जॉब की है इन MRM कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ओके, देखो ये मैं वो असाइनमेंट शो कर रही हूँ जो मैंने परचेज़ किया था और मैंने बिल्कुल अपने पैसे वेस्ट ही कर दिए एक तरह से देखा जाए। देखो ये सेक्शन A है, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें ना ही तो इन्होंने इंट्रोडक्शन शो किया, ना कॉन्सेप्ट किया और ना इन्होंने इसमें कंक्लूजन को शो किया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा पर इसका कंक्लूजन राइट नहीं किया। अब मैं अपना दिखाती हूँ जो मैंने लिखा है। ये देखो ये मैंने बनाया है। ये क्या है? डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। मैंने इंट्रोडक्शन राइट किया है इसमें, ये आप देख सकते हो। ये मैंने इंट्रोडक्शन राइट किया है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन राइट किया है और फिर नेक्स्ट पेज पे ये मैंने इसका कॉन्सेप्ट राइट किया है।
फिर नेक्स्ट पेज पे ये मैंने इसकी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, कैसे इसको पीपल साइकोलॉजी में कैसे कन्वर्ट हुई, मास साइकोलॉजी में इसको कैसे कन्वर्ट किया गया, टेक्स्ट ऑन सोशल साइकोलॉजी, ये सारे इसकी जो ऑफिशियल बुक है ना MAPC 04 की इग्नू वालों ने जो भेजी है ऑनलाइन, वो उसमें से राइट किए हैं मैंने। और ये कंक्लूजन है फिर, ठीक है। और ये छोटा मोटा डायग्राम भी बना दिया है। वैसे ये मैंने पूरा असाइनमेंट राइट किया हो, ये देख सकते हो आप। इस तरह से कुछ ऐसे डायग्राम वगैरह भी बनाए मैंने, और ऐसे इस तरह से आप चीज़ें देख सकते हो। और मैं अब ये देखो, अब जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ये देखो सोशल लर्निंग थ्योरी लिखा हुआ है। इन्होंने जो सोशल लर्निंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो राइट करना था इसमें, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या ही तो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको ही शो कर देती हूँ, आप खुद ही पढ़ लेना। सोशल लर्निंग थ्योरी ऐसा तो आपने B.Ed भी की होगी, तब भी आपने पढ़ी होगी अल्बर्ट बंडूरा से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको शो कर रही हूँ अभी। इसमें देखिए क्या किया इन्होंने। सोशल लर्निंग थ्योरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट थोरोली टेस्टेड एंड सपोर्टेड थ्योरी इन द हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ये बस इधर उधर की बातें राइट कर दी इन्होंने, जो इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ना वो इन्होंने इसमें राइट किया ही नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको मैं इसकी ऑफिशियल बुक में दिखाती हूँ कितना अच्छा राइट किया हुआ है। अभी ये देखो, ये इसकी सोशल लर्निंग थ्योरी है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये ऑफिशियल बुक है इग्नू की। अकॉर्डिंग टू द सोशल लर्निंग थ्योरी, people acquire aggressive response the same way they acquire other complex form of the social behavior, either by direct experience or by observing others। ये इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, और आगे भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन वहाँ पे जो हमने देखा वो उसमें कुछ था ही नहीं, वो बात थी नहीं सोशल लर्निंग थ्योरी की। इसमें इन्होंने बिल्कुल अच्छे से किया है कि भी जो पीपल है ना एग्रेसिव रिस्पॉन्स है उसको उसी वे से एक्वायर करते हैं जैसे दूसरे फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर को एक्वायर करते हैं, या तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से करेंगे या दूसरों को ऑब्जर्व करके करेंगे, ठीक है। तो यही तो थी ना बातें, और इन्होंने पता नहीं कैसे रिएक्ट किया। अब मैं तीसरा एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। मैंने जो अपने असाइनमेंट है मैंने भी उसमें यही सोशल लर्निंग थ्योरी बुक वाले ही लिखी है। अब ये क्वेश्चन देखो आप, नेचर ऑफ एटीट्यूड, इन्होंने कितने अच्छे से बुक में, इनकी जो ऑफिशियल बुक है कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। इन द बिगिनिंग साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन वगैरह भी, वैलेंसी मल्टीप्लिसिटी, ये नेचर है, एटीट्यूड के 2 नेचर है, वैलेंसी और मल्टीप्लिसिटी। और कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्होंने क्या कहा है कि एटीट्यूड इज़ लर्नड, यानी कि एटीट्यूड को सीखा जाता है, जन्मजात कोई एटीट्यूड नहीं होता। जैसे किसी का स्टूडियस एटीट्यूड हो जाता है, किसी का नेचुरलिस्टिक एटीट्यूड हो जाता है। एटीट्यूड गिव डायरेक्शन, जो हमारा एटीट्यूड होता है हमें डायरेक्ट करता है किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने के लिए, ठीक है। ये हो गई बात। अब जैसे अगर मेरा स्टूडियस एटीट्यूड है तो मैं अपने वैकेंट टाइम में ना स्टडी करूँगी, चाहे वो कैसी भी करूँ। अगर मेरा नेचुरलिस्टिक एटीट्यूड है तो मैं अपने खाली टाइम में पेड़ पौधे लगाऊंगी, या फिर कुछ सब्ज़ी वगैरह उगाऊंगी, कुछ ग्रीनरी उगाऊंगी, तो ऐसा काम करूँगी। तो एटीट्यूड हमें डायरेक्ट करता है, एक डायरेक्शन देता है, ठीक है। अब ये देखो रिलेटिव परमानेंसी, जो हमारा एटीट्यूड होता है ना वो परमानेंसी शो करता है। वो एक परमानेंट सा बिहेवियर होता है हमारा, जो हमारे रोम में समा जाता है, लेकिन उसमें चेंज तो होता है लेकिन वो ग्रेजुअली चेंज होता है, ये बोला गया है। एटीट्यूड इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू सम इश्यूज ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स। जो एटीट्यूड होता है ना वो किसी चीज़ से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे हमारा जो हम स्टूडियस बच्चे हैं तो हमारा स्टडी से रिलेटेड एटीट्यूड है। एटीट्यूड एज मोटिवेशनल प्रॉपर्टी, एटीट्यूड हमें एक मोटिवेशन देता है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये बात है। अब मैं इसको उनका दिखाती हूँ जो मैंने असाइनमेंट परचेज किए थे, उन्होंने क्या लिखा हुआ है देखो। अब ये देखो इन्होंने क्या लिखा है, एक्सप्लेन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। अब देखो इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड में क्या लिखा है, अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। ये क्या है, जो हमारी बुक में था वैसा तो है, वहाँ पे तो ऐसा कोई पॉइंट दिया भी नहीं था। स्ट्रेंथ है, वैलेंसी है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, मल्टीप्लिसिटी है, रिलेशन टू नीड है। ये 6 के 6 पॉइंट में से एक भी पॉइंट, ये मल्टीप्लिसिटी तो नेचर के अंदर आ जाता है लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर था भी नहीं है। ये इनमें से एक भी पॉइंट वहाँ पे नहीं है जो हमारी बुक में था, और इन्होंने पता नहीं अपने पास से ही कुछ लिख रखा है। अब आप बताइए,
अब ये देखो, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी मैंने उसमें शो किया था कितना अच्छे से लिखा हुआ था सॉरी। अब इन्होंने देखो अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, वैलेंसी लिखा हुआ है, लेकिन वो बातें हैं ही नहीं जो बुक में लिखी हुई है। फिर हम सोचते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आए, वो आएंगे ही नहीं, ठीक है। और तो फिर मैं एक और चीज़ दिखा देती हूँ आपको। मैं ये बता रही हूँ कि जो मैंने जो चीज़ें जहाँ से अच्छी मिली है मैंने वहीं से लिखी है। 90% चीज़ें मैंने बुक से लिखी हैं। इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन को भी ऐड किया, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ऐड किया और 15 वाले में भी, लेकिन जो 3 मार्क्स वाले हैं उनमें मैंने ऐड नहीं किया है, ठीक है। और एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं, एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ आपको अच्छे से प्रूफ करने के लिए कि मेरी असाइनमेंट कितने अच्छी हैं। ये देखो, ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 डायमेंशन मॉडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। 2 डायमेंशन मॉडल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 8 है ये बुक का मैंने फ़ोटो ले रखा है इसमें देखो इन्होंने इसके 5 फेजेस बताए हुए, कंपटिंग, अकोमोडेटिंग, अवॉइडिंग, कोलैबोरेटिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग। लेकिन इन्होंने इसको याद करने से रिलेटेड ऐसा कुछ डायग्राम दिया है कि भी अवॉइडिंग है जैसे, ठीक है, ये मेरे पास जैसे अवॉइडिंग है, जैसे कंपटिंग है, कंपटिंग में क्या चीज़ें आएंगी कि हमारी ये है कंपटिंग में कंसर्न विद अदर विद पावर ऑन, ऐसी चीज़ें दी। अब देखो अकोमोडेटिंग में है, अकोमोडेटिंग देखो कंपटिंग कैसा हमारा असर्टिव है और अनकोऑपरेटिव है, ठीक है, और अकोमोडेटिंग कैसा है, अनअसर्टिव है और कोऑपरेटिंग है। अवॉइडिंग कैसा है, अनअसर्टिव है और अनकोऑपरेटिव है। कोलैबोरेटिंग कैसा हमारा असर्टिव है और कोऑपरेटिव है। लेकिन इन्होंने इसको लर्न करने के लिए ऐसा कुछ दिया नहीं है। अब मैं दिखाती हूँ मैंने क्या राइट किया है। अब ये देखो आप, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 8 कैसे राइट किया। इंट्रोडक्शन डाला मैंने सबसे पहले, ठीक है, और फिर मैंने इंट्रोडक्शन डाल के 1 मिनट ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट लिखा और ये मैंने इसका एक कुछ ये डायग्राम शो किया यहाँ पे, ठीक है। और फिर 37 है, ये फिर 38 पेज है, इसके मैंने ये कंपटिंग, अकोमोडेटिंग, अवॉइडिंग और कोलैबोरेटिंग मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और लास्ट पेज पे 39 पेज पे मैंने कॉम्प्रोमाइजिंग किया और फिर मैंने एक ये डायग्राम ऐड किया। अब देखो डायग्राम से कैसे कितने इजी जल्दी याद हो जाता है। देखो जैसे हमारे कंपटिंग है, कंपटिंग की 2 प्रॉपर्टी बताई थी, यहाँ से नीचे से देखोगे इसकी डायमेंशन तो अनकोऑपरेटिव आ रही है और यहाँ से देखोगे तो असर्टिव आ रही है। तो कंपटिंग में 2 चीज़ें होगी, असर्टिव और अनकोऑपरेटिव। जैसे कोलैबोरेटिंग है, कोलैबोरेटिंग का सीधा यहाँ से इस डायमेंशन में देखो तो कोऑपरेटिव आ रहा है और यहाँ पे देखो तो ये असर्टिव आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप याद करते हो तो इजीली ये चीज़ें याद हो जाती है। जैसे कॉम्प्रोमाइजिंग में देखते हो आप बीच में आ रही है, ठीक है। अवॉइडिंग है, अवॉइडिंग में नीचे वाले जो डायमेंशन है इसमें हमारा अनकोऑपरेटिव। तो ये डायग्राम बुक में भी नहीं था, है ना, क्योंकि लेकिन फिर भी मैंने ऐड किया, इससे जल्दी याद हो जाता है। ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैंने सारी चीज़ें बुक से ही डाल दी हैं। वैसे तो मैंने 90% चीज़ें डाली हैं बुक से, लेकिन फिर भी 10% जैसे कई बार कॉन्सेप्ट है और इंट्रोडक्शन है कहीं बुक में भी नहीं मिला, कंक्लूजन नहीं मिला, तो मैंने चीज़ों को पढ़ के उनका क्रक्स निकाल के तब राइट किया कंक्लूजन, ठीक है। और चीज़ों को जल्दी याद करने के लिए डायग्राम भी बनाए हैं, इससे मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं डायग्राम बनाने से। तो ये चीज़ें मैंने ऐड की हैं अपने इसमें। अभी मैंने आपको बुक का भी पेज शो किया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं मैंने अपने असाइनमेंट में। देखो मैं एक तो आप असाइनमेंट उस पर्सन से परचेज करते हो जो पैसे कमाने के लिए असाइनमेंट बना रहा है। वो कैसे असाइनमेंट बनाएगा, बस चीज़ों को यहाँ से गूगल वगैरह से डालेगा क्वेश्चन और वहाँ से कंटेंट लेगा और वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देगा और असाइनमेंट तैयार कर देगा। लेकिन मैं खुद एक इग्नू की स्टूडेंट हूँ, अभी मैं साइकोलॉजी से एमए कर रही हूँ, और तो मैंने मार्क्स अच्छे गेन करने के लिए बहुत मेहनत की अपने असाइनमेंट पे। अगर आपको ये असाइनमेंट अच्छे लगते हैं तो आप 97286, अगर आपको मेरे असाइनमेंट अच्छे लगते हैं तो आप 9728636032032 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करोगे इन असाइनमेंट्स को यूज़ करके। धन्यवाद।